झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ नहीं बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा ना। काहेला थूकने लगा आए डाइन डाइन कह के डाइन कह के डाइन कह के रे बाप के मार देली उकनी तीनों भाई काहेला जदू सा अभी मौजूद है कोदरकाटा गांव के नुनफर चौक और वार्ड नंबर 6 में, जहां पे एक इंदू देवी नामक महिला को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद डायन के आरोप लगा के बहुत बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। जिस मौके और मर्दात पे दादी थी, उन्होंने घटना को देखा। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था दादी। बड़ा मार डाइन कह के रे बाप के मार देली उकनी तीनों भाई काहेला जदू सा के बेटा काहेला जाई रही खेत देखे आरी कहले जे तनका देख लू जे जाम घरे बस छुरा ही लगले। झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ नहीं बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा ना। काहेला थूकने लगा आए डाइन डाइन कह के डाइन कह के अच्छा तीनों भाई। अच्छा और कोई वो मौगी सर है, मोगियों से मार रहा था। मौगी सर है वो जानवा तो आप लोग बचाए नहीं उनको? ओकरे के बाद मार खा जाए उनका लाठी ले ले वाली तो आप भी लाठी चलाते ना ना? हम नहीं चला। अच्छा तो फिर उनकी जान कैसी बची? आए उनका जान कैसे बचा? जान बच ले ओइ जन बैठा खून बह गए बाहर। बहुते खून बह रहा। हां बाप आ कहबे रे के बहुत चला ना वो चीखना में ना रे बाप ना उठल जाइबा तो हमरा सब को बाप रे बाप अरे बड़ा मार मार। यही इंदू देवी है जिनको बुरी तरह मार के वहां पे लेटा दिया गया था और डाइन के आरोप लगाया। क्या हुआ था चाची आपसे बात जी? हम ककारे की आए, हम शिव चर्चा से आए, खेत देखने जा रहे थे तो हमको बोला कि तुम मंगर दिन है, मंगर के दिन तुम नेव पड़ा है तो तू ककरा है आया है तुम जोगटोन करने, तुम डाइन है। वह घींच के पटक दिया, पटक के हमको दुहथी लाठी मारने लगा। उसका तीनों गोरा था, उसका तीनों पत्नी था, तीनों मर्द था, उसका घर में के 3-4 ठो लड़का है। सब पटक पटक के हमको मारने लगा। हम बेहोश हो गए, बस वो छोड़ के हमको चला गया। कोई देखा तो हमको उठाया, उठाकर हमको पानी तोड़ा दिया तो हम पिए। तब तक वो चला गया कोर्ट में, थाना पर चला गया। हम बेहोश उसी तरह पड़ा था, हमारा कोई नहीं घर में था, लड़का फैका कोई नहीं था, सब आसाम था। हम अकेले थे, अकेले हमको बहुत मारा, बुरी तरह से हमको पीटा, दुहथी लाठी चला के। हम मोतीपुर से आ रहे थे तो हम देखे कि राजू वीरेंद्र तीनों भाई मिलकर राजन को मम्मी को मार रहा था। हम थोड़ा देर रुके लेकिन हम उसमें हम नहीं बोले कि बचाया कि नहीं आप? नहीं बचाया, क्योंकि हमको घर से उनको भी अति चढ़ रहा है। आप लोग भी मारता है? हाँ, हमको भी गार्जियन के मारा है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप डरे नहीं गए? हम नहीं बचाए, बाकी देखे कि मार रहा था। सब यहाँ के रंगदार है? हाँ, वो रंगदार है तब ना सबको पीटता है। मतलब पूरे गांव को पीट देता है? पूरा गांव को तो नहीं पीटता है, लेकिन जिसको कमजोर समझता है उसको पीटता है। मतलब हाँ, कभी भी हाँ। आरोपी है, उसका दहशत किस तरह इस गांव में व्याप्त है। ये कह रहा है कि भाई हम डरे बचाने नहीं गए, कि अगर हम बचाने जाते तो हम लोग फिर पिटाई कर देता है। और ये कह रहा है कि भाई हम लोग भी डरे नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी जो बोल रहा है, इसके बाद आपका क्या होगा? क्या होगा? जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ, अब डर के कितना दिन रहा जाएगा। और इनकी माँ है, इनसे हम जानने का प्रयास करें क्या हुआ था, किस तरह का झगड़ा है। देखिए, यह घटना यह है कि उसका यह बथान है और बार बार हमारे घर के पास उसका बथान है। बार बार हमारी मम्मी को डाइन डाइन बोल के टॉर्चर करती थी। अच्छा। और हमारी मम्मी उस दिन शिव चर्चा से आ रहा था, उसका खेत के रास्ते से मेरा भी खेत पड़ता है, जो माँ अपनी खेत को देखने जा रहा था। तो माँ को बोला कि तुम डाइन है, गे डैनिया, तू जाए बारे हमारा खेत में, बोलू जोंग टोंग करे, होली के टाइम बा तू जोंग टोंग करे जाए बारे। हमारी मम्मी बोली कि हम डाइन तुमको दिखते हैं। तो बार बार डाइन बोल के पराजित करते हुए मम्मी को गर्दन पकड़ के लेटाकर, और राजू चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और उसकी तीनों का पत्नी तारा देवी, मंजू देवी और फिर तारा देवी सुरेंद्र चौधरी का पत्नी है, मंजू देवी आपका वीरेंद्र चौधरी का, और तारा देवी वीरेंद्र चौधरी का, और मंजू देवी राजू चौधरी का पत्नी है। वह सभी ने, उसके बाल बच्चे जो जयप्रकाश सुरेंद्र चौधरी का लड़का, सभी ने हमारी माँ को मारकर जान मारने की व्यू से हमला किया गया। बांस से, सुटहारी से, लाते मुंह के खचार कर जब तक मेरी माँ बेहोश हो गई तब तक ले उन्होंने नहीं छोड़ा और सभी ने दबोच कर। आप लोग कहाँ थे? हम तो गुवाहाटी थे, और गुवाहाटी से जैसे हमको घटना का जानकारी हुआ, हमने ट्रेन पकड़ा। उसी दिन हमने यहाँ पे घटनास्थल पे जैसे आया, हमने यहाँ के लोगों से पूछा और सभी लोगों ने, जिस तरह से अभी दादी ने बताया, सभी लोगों ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार और दुर्घटना हुआ है, और मारकर मेरी मम्मी को वहीं छोड़ दिया और अपनी राजू चौधरी पत्नी को लेकर मोतीपुर मेडिकल गया, और मोतीपुर से वो मुजफ्फरपुर चला गया और पहले जाकर झूठा आरोप लगाकर हमारे मम्मी को, हमारे परिवार को पूरा फंसाने का वह साजिश रचा। उसकी पत्नी का हमेशा ब्रेन का ट्यूमर है, उसका तबीयत खराब रहता है, उसका बड़ा हॉस्पिटल में इलाज चलता है। उसी पीड़ित को लेकर उसने हम पे केस दर्ज, हमारी मम्मी को झूठा केस में फंसाने के लिए चला गया। और उसी रात हमारी मम्मी, सब कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरी घर पर कोई नहीं था, मेरा घर पर एक मेरी बहन थी। उसी रात इन्होंने क्या किया,
वीरेंद्र चौधरी और सुरेंद्र चौधरी ने मिलकर अज्ञात में 2-3 लोगों को लेकर हमारे घर पे घुसता है। उसी 11 तारीख को रात में 12 बजे के बाद 2 बजे के रात में हमारे घुसकर, हमारी बहन थी, बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको मारा और हमारे भगना के गर्दन पर चाकू भिराकर और जमीन का कागजात मांगा। वो नहीं दिया तो हमारा गोदरेज को तोड़कर पूरा जमीन का कागजात और मेरी पत्नी का जेवर और कुछ कैश जो भी था वह लूट कर और पीछे के रास्ते से उन्होंने भाग गया। भागने के बाद यह घटना को हमारी बहन ने हमें फोन किया तो हमने उसको बोला 112 को तुम सूचना दो। 112 उसी समय 4 बजे भोर में आया, स्थानीय लोग जुटा और 112 के टीम ने तहकीकात करके यह पूरा इस चीज को लेके गया। फिर हमारी बहन ने उस आवेदन को लेके भी थाना पे गया, उस दिन आवेदन दिया, पर वह आवेदन का अभी तक कोई तहकीकात नहीं किया गया हुआ है। नहीं किया गया। देखिए ये इनका कहना है कि देखिए इस मामले पर एक FIR तो दर्ज हो चुकी है ना SKMCH में। एक SKMCH का जो फर्ज बयान हुआ उसका दर्ज हुआ है और हमारे घर पे, हम गुवाहाटी है, हमारे भाई भी गुवाहाटी रहता है। जो आपके घर पे लूट हुआ था उसकी FIR दर्ज नहीं हुई? उसकी FIR अभी तक कोई दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, दुनिया चांद के ऊपर जा रहा है और चांद को पाने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो बिहार है अभी डाइन ओझा जुनी में लिपटा हुआ है। चलिए, आज खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप चंपारण फर्स्ट देख रहे थे, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। मिलेंगे अगले अपडेट में।